पूछने की जरूरत नहीं है। उठाओ ये तलवार और निकाल लो अपनी दिल की भड़ास। नहीं काटोगी अपनी बहन की गर्दन, इस राजगद्दी के लिए भी नहीं। और अगर इस राजगद्दी के लिए अपने पिता का भी सर काटना पड़े तो? हम जानते हैं कि इस राजगद्दी के युद्ध में सबसे पहले राजा की ही गर्दन कटती है। इस बार भी ऐसा ही होगा? इस बार भी सर कटेगा? आपको शायद अच्छा ना लगे, लेकिन हम जैसे मिलना बंद नहीं करेंगे, कभी नहीं। जय मर चुका है, अंत हो चुका है उसका। अगर वीर बच सकता है तो जय भी बच सकता है, चाहे जैसे भी हालात में हो। लेकिन हम जय को मिलने जाएंगे, जरूर जाएंगे। हमारी परीक्षा मत लो अडोनिया। ये परीक्षा हमारी है और हम अपने प्यार को असफल नहीं होने देंगे। एक राजा अपने इम्तिहान में असफल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। अपने परिवार की मान सम्मान की रक्षा करना उसका कर्तव्य है, वरना कल को उस राजा को पूछेगा कौन? आपकी परीक्षा आपकी जिद की है, लेकिन हमारी परीक्षा हमारे प्यार की है। जय को भूल जाओ अडोनिया। ऐसा कभी नहीं होगा। अडोनिया, उस भेड़िए को भूल जाओ। और कुछ मांग लीजिए। अडोनिया, चलो चलो। वीर, वीर!
वीर की आंखों में आंसू। ये आंसू नहीं है वो, चिंगारियां हैं, चिंगारियां जो दिल से आंसू बन के निकल रही हैं। अगर अडोनिया उस जय का साथ ना देती तो उन दो कौड़ियों की भेड़ियों के कभी मुंह नहीं लगना पड़ता। रक्त चूस कभी भेड़ियों से हारे नहीं है। रक्त चूसों का बदला पूरा होकर रहेगा वीर। अपने दिल के आंसू दिल में रखो और दिमाग की खिड़कियां खोलो। कैसे खोलूं मां? इस दिमाग में आग लगी हुई है। इस जय और अडोनिया के प्यार की आग की लपटों में मेरा दिमाग चल रहा है। जय की सांसें बंद भी तो की जा सकती है। बिना जय का गला काटे? हाँ, जब तक अडोनिया उसकी सांस में सांस मिला रही है तब तक ही जय की सांसें चल रही हैं। एक बार अडोनिया की सांसें अलग हुई तो जय की सांसें बंद। राजमाता, हम कभी भी अडोनिया को मार नहीं सकते। हम कितना भी चाहें उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो क्या हम नुकसान पहुंचा सकते हैं? राजमाता कनकमरी अडोनिया की मां हैं हम। उसे कोई भी नुकसान पहुंचाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। अडोनिया के प्यार को मिटा दो बस। निस्तानाबूद कर दो उसके प्यार को, उखाड़ के फेंक दो। क्या बात बोली है मां आपने? क्या बात बोली है? आज बड़े सालों बाद आपके पैर छूने का दिल कर रहा है। अडोनिया के लिए एक दूसरा लड़का ढूंढो जो एक रक्तचूस राजघराने का। चलो कहीं दूर चलते हैं यहाँ से। दूर? कितनी दूर? बहुत दूर, जहाँ हमारे बीच कोई नहीं आएगा, सिर्फ हम दोनों होंगे। नहीं रहेंगे, पहले तुम ठीक तो हो जाओ। तो तुम तो अडोनिया नहीं हो। अडोनिया का? मुझे क्या पता। वो तो खैर वो जाने दो। तो तुम कौन हो? एक लड़की। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा अब मुंह खोलो और ये खाओ। तुम्हारा नाम क्या है? तारा नारा मारा। थ से धारा। लेकिन मैं यहाँ कैसे? जंगल में बेहोश पड़े थे, वहां से लेके आई। मगर कैसे? कंधों पे। क्या? ठेले पे।
जाना होगा। अरे आप ऐसे नहीं जा सकते, अभी आपके घाव भरे नहीं है। दिल के जख्म भरने में वक्त लगता है। दिल के घाव तो दिखे ही नहीं। अब और नहीं सहा जाता। काश हमारे भी पंख निकल आते तो अभी उड़ के आ जाते। मुझे जाना चाहिए। अडोनिया की कसम, ठीक हो जाओ फिर चले जाना। तुम अडोनिया को जानती हो? कैसे? जब कोई आदमी बेहोशी की हालत में अडोनिया अडोनिया कहता रहे तो समझ आ जाता है अडोनिया कोई सुंदर सी प्यारी सी लड़की है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ऐसे लगता है कि तुम अडोनिया से पहले मिल चुकी हो। उसकी भी एकदम ऐसी मुस्कुराहट है, प्यारी सी। खैर ये बताओ कि तुम भी क्या भेड़ियों में से हो? हूं तो, लेकिन मैं भेड़िया नहीं बनती। और तुम रक्त चूस सकते? नहीं 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 नहीं, घबराओ मत, मैं रक्त चूस नहीं हूँ। हाँ लेकिन मैं भेड़िया ना होकर भी एक भेड़िया हूँ। मतलब भेड़िया या तो भेड़िया होता है या नहीं होता। बहुत लंबी कहानी है। मैं यहाँ का नहीं हूँ, बाहर से आया हूँ। फिर कहाँ से हो तुम? अभी तो कहा कि एक दूर देश से आया हूँ। यहाँ के लगते भी नहीं हो तुम। और अडोनिया? वो रक्त की राजकुमारी है। राजकुमारी? रक्त चूसों की राजकुमारी? तुम्हारी इस प्यार की कहानी का अंत कोई भी नहीं बता सकता। जानता हूं। बचाओ! 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 राजमहल में कब से ये नाच गाने की शिक्षा शुरू हो गई? कौन है जो सिखा रहा है ये तुम्हें? राजकुमार, बिच्छू ने काट लिया। कोई बिच्छू बिच्छू नहीं है राजकुमार जी। जब से इन लोगों ने पी रखा है तब से कोई नाच रहा और कोई गा रहा है। पिया है? तुम लोगों को राजमहल में यहाँ की रखवाली के लिए रखा गया है और तुम लोग ये नाच गाना कर रहे हो। राजकुमार जी,
जब तक इन लोगों का नशा नहीं उतरेगा ना, तब तक ये लोग ऐसे ही नाचते गाते रहेंगे। तुम कौन हो? मैं उनसे यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ राजकुमार जी। नहीं, ये झूठ कह रहा है। जब हम महल के अंदर आए ना तो ये लोग सब लोग नशे में थे। नहीं राजकुमार, नहीं। तुम लोग सब जाओ और अपने नाक कान में दवाई डालो, अपना नशा उतारो, जाओ। राजकुमार जी, ये लड़की खुद एक नशे है। इसी ने छोड़े होंगे बिच्छू। चुप, जाओ। रक्षक क्यों कह रहा था कि तुम नशा हो? वो राजकुमार जी, मुझे देख के उनका नशा और भी गहरा हो गया। अच्छा, इतनी ताकत है तुझमें? और भी है। बताओ। कान सुनने के लिए बेताब है। तरह तरह के जहर बना सकती हूँ। जो नशे में ना हो उन्हें नशे में डुबा सकती हूँ। यहाँ तक कि गर्दन भी काट सकती हूँ एक ही झटके में। बहुत खतरनाक लड़की है ये। महल में आ जाएगी तो आंख लगा देगी। मुझे इसे अपने साथ रखना ही होगा। गर्दन काट सकती हो? एक ही झटके में। लो, काटो। माफ कीजिए राजकुमार जी, गर्दन आपकी नहीं किसी दुश्मन की होनी चाहिए। मैं तो यहाँ काम मांगने आई हूँ। आओ मेरे साथ। यही तो चाहती थी मैं। रक्त चूसों के दिए हुए घाव जल्दी नहीं भरते। पियो। दुनिया को पता भी नहीं हुआ कि मैं ठीक हूं या नहीं। पता नहीं उस पे क्या बीत रही होगी। लेकिन उसे कैसे पता होगा कि तुम ठीक नहीं हो? क्योंकि मैं उसके सामने ही महल की दीवार से कूदा था। क्यों? क्योंकि मैं उसके भाई और बाप से लड़ना नहीं चाहता था। तो अब मैं जल्दी से जाकर उसको बता देता हूँ कि मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। अगर उन रक्त चूसों को पता चल गया कि तुम वहां आए हो तो हो सकता है तुम्हारे साथ साथ वो अडोनिया को भी मार दे। तो मैं करूं क्या? पत्र लिखो, मैं लेके जाऊंगी। तुम? हाँ। कागज है? अडोनिया, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसे हमेशा अपने पास रखना। हमारी बहन एक काम लड़की की तरह काम करे, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आप एक राजकुमारी हैं और आपको राजकुमारी की तरह ही रहना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि हम खा पी के मोटे हो जाएं? अगर हमारी बहन मोटी हुई तो तुम्हारी गर्दन कटेगी। सुना? आज से ये तुम्हारे साथ रहेगी।
तुम्हें जो भी चाहिए ये ला के देगी। अब हमें इनकी शक्ल पसंद नहीं है। ये अपने चेहरे से नहीं, अपने हाथ से काम करेगी। इनका ख्याल रखना, एक एक पल। मतलब ये हमारे एक एक पल की खबर देंगी आपको? कह नहीं सकते। हमारा जो मन करेगा हम वही करेंगे। राजमहल के बाहर लिया हर एक कदम काट दिया जाएगा, समझिए आप? एक राजकुमारी का इस तरह से अपमान हो देखा नहीं जा रहा। चुप रहो तुम। राजकुमारों के सामने बोलना या अपना मुंह खोलना राजमहल की रीत के बाहर है। इन्होंने हमारे राजघराने की प्रतिष्ठा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो दो कौड़ी के भेड़िए उस प्रतिष्ठा पे नाच रहे होंगे और हम यहां खड़े खड़े तालियां बजाएं। अब ऐसा नहीं होगा। वीर, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाके अपने मालिक के तलवे चाटो। जाओ यहां से। हमने कहा अपने मालिक के वीर के। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। अपना मुंह बंद रखूंगी। राजकुमारी जी, आप कितनी साहसी है। जय और आपके प्यार के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। आपका प्यार सच्चा है राजकुमारी जी। लेकिन ये बात किसी को समझ नहीं आती। यहाँ सब जय के खून के प्यासे हैं। मैं सब कुछ समझती हूँ, इसलिए आपकी मदद करने आई हूँ। हाँ, भेड़ियों और रक्तचूसों की लड़ाई में आपका ही प्यार जीतेगा। ऐसा जहर दूंगी कि तड़प तड़प के मरेगी तू। राजकुमारी बनी घूमती है। कितना अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन ये हुआ कैसे? वो अडोनिया एक पत्र पढ़ रही थी। मैं उसकी गर्दन काटने ही वाला था कि तभी किसी ने मेरी पीठ पे टंक मार दिया। लगता है आपको किसी बिच्छू ने काटा है। अरे बिच्छू पैर पे काटता है, वो पीठ पे क्यों काटेगा? मैंने सुना है दूसरी तरह के भी बिच्छू होते हैं, बड़े बड़े। कौन से? वो होते नहीं है, उन्हें बुलाया जाता है। ये बताओ कि उन्हें बुलाता कौन है? मालूम नहीं, सुना है। देख ले आखिरी बार इन बादलों को, छू ले आखिरी बार इन हवाओं को। राजकुमारी जी, क्या हुआ? मुझे मालूम है, क्या? जब दिल में तूफान मचता है तब कहीं भी दिल नहीं लगता, है ना? हाँ, जय का चेहरा
आंखों के सामने तो जाता ही नहीं है, बार बार आता रहता है और फिर डर भी लगा रहता है, पता नहीं वो कैसा होगा, कहाँ होगा। तुम कुछ कर सकती हो? हाँ। तुम जैसे मुझे मिलवा सकती हो अभी? अभी शाम हो रही है, सुबह हो जाने दीजिए। सुबह तक ये दिल मानेगा क्या? सुबह होगी तब ना, तेरे लिए तो कोई सुबह ही नहीं है। अच्छा, अभी आप ना ये औषधि पी लीजिए, आपके दिल को आराम मिलेगा। हमें दिल को शांत नहीं करना, तड़पने दीजिए इसे। राजकुमारी जी, इतना भी दिल को मत तड़पाइए। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो हम पी लेते हैं। ये लो, कहीं ऐसा ना हो हमारा दिल ही सो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देख लेना, कहीं हमारे दिल को सुलाने का कलंक तुम पे न लग जाए। नहीं राजकुमारी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सुना है मरने के बाद भी काफी देर तक दिल धड़कता रहता है, लेकिन तेरे लिए तो सुबह होगी ही नहीं, क्योंकि सुबह तक इस जहर का असर हो जाएगा तुझ पर। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने किसी को देखा है? जाओ, जल्दी जाओ। जी महाराज। जल्दी जाओ, अच्छे से देख कर आओ। वीर, कौन हो? कौन हो? ये कहाँ से आ गई मुसीबत? देखने में तो एकदम उल्लू दिख रहा है। बोलते क्यों नहीं हो? कौन हो? रहमान, वीर का भाई, सबसे बहादुर भाई रहमान। इतने खुश क्यों हो? तुम्हें देखकर। मुझे देख के तो सिर्फ एक ही शख्स खुश होता है, और वो है वीर कुबेर। हाँ, मैं वीर से और वो मुझसे प्यार करते हैं। वीर और प्यार? हाँ, ढेर सारा प्यार। वीर जिस दिन भी प्यार करेगा ना, उसी दिन वो मर जाएगा। उसका प्यार झूठा है? एकदम झूठ। जैसे दिन में चांदनी और रात में सूरज। सच्चा है तो सिर्फ मेरा प्यार। मार दूंगी।
एक झटके में गर्दन काट दूंगा। वीर छोड़ेगा नहीं तुम्हें। कौन है तू? कहां से आई है? वीर उठाकर लाया था मुझे यहाँ। उसी से क्यों नहीं पूछ लेते तुम? भाई है ना तुम्हारा? कैसा भाई है ये तो एक दिन पता चलेगा। उसने तुम्हें यहाँ पर रखा हुआ है, समझते क्यों नहीं कि ये उसकी साजिश है? इससे मैं अपना काम निकाल सकती हूँ। ये मुझे यहाँ से निकलने में मेरी सहायता कर सकता है। कैसी साजिश? कई सालों से वो एक ऐसी औरत को ढूंढ रहा है जिसका खून पवित्र हो, जिसकी बलि देकर उसे राजगद्दी मिल जाएगी। वो औरत हो तुम। ये कैसी कहानी है? कहानी नहीं है ये। उसने कभी तुम्हारा खून पीने की कोशिश की? नहीं। देखा? जो दिन रात खून पीता है, उसने कभी तुम्हारा ही खून क्यों नहीं पिया? वीर को एक ज्योतिषी ने बता रखा है कि अगर वो किसी औरत की बलि देगा तो ही उसका काम होगा। उसे तभी राजगद्दी मिलेगी। बड़ी मुश्किल से तुम्हें ढूंढ कर लाया था और तुम भी उसके प्यार में पड़ गई। तो चलो हाथ मिलाओ, अब से हम साथ हैं। वीर को भूल जाओ और फिर देखो कितना सुनहरा भविष्य है तुम्हारा। वीर को भूल जाओ और फिर देखो कितना सुनहरा भविष्य है तुम्हारा। यही अडोनिया है।
जय का पत्र। इसका मतलब जय ठीक है, जय जीवित है। जय जय, मैं कैसे आऊं तुम्हारे पास? चिलौटा, चिलौटा।